एमएसएमई डॉक्यूमेंट है एक प्रकार से उद्यम लाइसेंस जो हर बिजनेस हर पेशेदार के लिए रिक्वायरमेंट होती है। चाहे हम लोन की फाइल लगाएं बैंक में, चाहे हम करंट अकाउंट अपना बिजनेस का खाता खुलवाना चाहें, या कोई हम भारत सरकार की जो संस्थान है उनकी सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उद्यम लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अन्य बहुत सी जगहों जैसे पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में भी उद्यम की लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। रिको इंडस्ट्री एरिया के अंदर भी उद्यम की लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो बेसिक पार्ट होता है बिजनेस का उसका उद्यम लाइसेंस ही है। जैसे इनकम टैक्स की फाइल होती है, हम किसी प्रकार का कोई काम करना चाहते हैं तो बैंक में अपन फाइल लगाते हैं लोन की, तो सबसे पहले बैंक वालों बोलते हैं भाई अपने पास में इनकम टैक्स की फाइल है या नहीं। तो इसी प्रकार के हम कोई इंडस्ट्री या कोई व्यवसाय या कोई पेशा लगाना चाहते हैं, प्रोफेशनल सेवाएं देना चाहते हैं अपने किसी प्रकार के बिजनेस के रिगार्डिंग, तो उसमें भी हमें एमएसएमई उद्यम लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से बेसिक चीज़ होती है उद्यम लाइसेंस, जो हमें बिजनेस के को चलाने के लिए, लगाने के लिए, प्रोफेशनल सेवाएं देने के लिए हमें उद्यम लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। उद्यम लाइसेंस के लिए सरकार ने बहुत सी चीज़ें अभी अपडेट की है उसमें, जैसे कि हमें किसी प्रकार कोई उसमें फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आपका 15 से 20 मिनट के अंदर अपना उद्यम लाइसेंस तैयार हो जाएगा। आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ही बन के तैयार होगा और आपको प्रिंट आउट उसका लेना है। इसके लिए किसी प्रकार की आपको फीस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जीरो फीस है और ये पूरी प्रोसीजर है ऑनलाइन है। अब मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये इसके क्या क्या फ़ायदे हैं उद्यम लाइसेंस के। सबसे पहले हम बैंक में लोन लेना चाहते हैं तो हमें उद्यम के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर इसकी आवश्यकता होती है। भारत सरकार की जो सेवाएं अभी हम लेना चाहते हैं, जैसे अनेक प्रकार के जो गवर्नमेंट के जो सब्सिडी वगैरह है उसमें भी हमें उद्यम लाइसेंस लेना आवश्यक है। उद्यम लाइसेंस हमारे पास अगर नहीं है तो हम किसी प्रकार की कोई जो भारत सरकार की जो सेवाएं हैं उसका हम सब्सिडियों का किसी प्रकार का हम लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर हमें अपने फर्म का, जैसे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई सेवाएं अपनी दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें करंट अकाउंट की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास करंट अकाउंट नहीं है तो हम बिजनेस कैसे करेंगे। तो बैंक में अगर हम करंट अकाउंट के लिए भी फाइल वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए भी हमें उद्यम लाइसेंस की आवश्यकता होती है। बैंक वाले बोलते हैं कि भाई आपके पास उद्यम लाइसेंस है, अगर नहीं है तो आप बनवा के लेके आइए, इसके बिना हम आपका करंट अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। और अन्य बहुत सी सेवाएं हैं जिसके लिए हमें भी उद्यम लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। लाइट कनेक्शन के लिए हम फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं, कोई पैसा अपना चालू करना चाहते हैं, लाइट की आवश्यकता होती है, कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। पावर हाउस में जाते हैं, क्या बोलते हैं भाई उद्यम लाइसेंस है क्या आपके पास के अंदर, अगर नहीं है तो आप बनवा के लेके आइए। तो ऐसे हर सेक्टर में जो हम बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए हमें उद्यम लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ये तो हो गई इसके रिक्वायरमेंट की बात हमने कर ली है। इसके बाद हमें चलते हैं कि यार ये बनेगा कैसे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें बनेंगे। बहुत से संस्थान वगैरह होती है जो पेशेदार होते हैं वो बताते हैं ये चीज़ें हमें लेके आनी है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाह रहा हूँ कि आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं वो 6 से 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं। और बेसिकली ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये हर व्यक्ति के पास में अवेलेबल होते हैं, बाहर से किसी प्रकार के बनवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो उद्यम लाइसेंस है तो उद्यम लाइसेंस के लिए बेसिक हमारे पास होना चाहिए पैन कार्ड। उससे पहले 2-3 साल पहले हमें पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, लेकिन अब हमें जो सिस्टम अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें पैन कार्ड भी लगाना आवश्यक हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ आधार कार्ड। सबके पास में आधार कार्ड होता है, नए बनवाने की आवश्यकता नहीं है, पहले बने हुए ऑलरेडी हैं। उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके आधार कार्ड में आपके मोबाइल नंबर अपडेट होने चाहिए। अगर अपडेट नहीं है तो आप पहले उसको अपडेट करवाइए, क्योंकि जो OTP वगैरह जाएगा आपके रजिस्टर्ड आधार कार्ड मोबाइल नंबर पर ही जाएंगे। अगर आपके पास ये मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो ये आपका उद्यम आधार लाइसेंस नहीं बन पाएगा। दूसरी चीज़ है पैन कार्ड है, आपके पास में वैलिड पैन कार्ड नंबर होना जरूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, उसमें आधार कार्ड में मोबाइल नंबर आपके पास ऐड है, तो आपका पैन कार्ड तो 5 से 10 मिनट में इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर बन जाएगा। उसके लिए मैं अपना अगला वीडियो आपको शेयर करूंगा कि किस प्रकार से हम पैन कार्ड नंबर बना सकते हैं। अगला आता है बैंक पासबुक। आपके वैलिड अकाउंट नंबर इसमें होने चाहिए, बैंक के आपके पासबुक होनी चाहिए। बैंक की पासबुक हो, आपकी चेकबुक हो, तो उसमें जो बैंक का अकाउंट नंबर है, कौन सा बैंक है, उसमें डिटेल में आपके पास में आ जाएंगे। तो आपके पास में पहले तो बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, उस बैंक की डिटेल होनी चाहिए, अकाउंट नंबर होने चाहिए, IFSC कोड वगैरह क्या है उस बैंक के उसमें होना अवेलेबल आपके पास में होना चाहिए। अगले मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी कोई रनिंग फैक्ट्री है या आप लगाना चाहते हैं या लगा चुके हैं, तो उसमें उस मशीन वगैरह की डिटेल होती है, जो कितने लाख की मशीन आज की तारीख में लगी हुई है फैक्ट्री के ऊपर, कितने की है, उसमें डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है,
तो उसकी भी डिटेल हमारे पास में होनी चाहिए। अगर प्रोफेशनल व्यक्ति है तो हमने फर्नीचर में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, लैपटॉप कंप्यूटर में जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, जो टूल्स हैं, उसमें अपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी भी डिटेल उसके अंदर अपने पास में होनी चाहिए। एक आप पेपर में लिख के रखिए कि भाई मैंने इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया है, इस प्रकार के हम कार्य कर रहे हैं, इतना अपने डेप्रिसिएशन लग चुका है, या हम फ्यूचर के अंदर इतनी मशीनों की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसमें कुछ डिटेल आप इसमें डाल दीजिए। अगला स्टेप आता है कि अगर पास आपकी इनकम टैक्स की वगैरह फाइल आपकी रनिंग में है, तो वो आपके आधार कार्ड से, पैन कार्ड से लिंक है, तो वो आपका ऑटोमेटिक सिस्टम उठा लेगा। आपको किसी प्रकार के इसमें डिटेल डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके बारे में वो सिस्टम और पूछेगा भाई आपके पास जीएसटी नंबर है क्या, अगर आपके ऊपर जीएसटी नंबर अप्लीकेबल है या रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था आपके ऊपर आ रही है, तो आप उसमें यस या नो का भी ऑप्शन आएगा, तो आप उसको यस या नो आप वहाँ पर आगे सिस्टम में आप फार्म में सबमिट कर सकते हैं कि मेरे ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, तो यस उसमें डालिए। अगर आपके पास जीएसटी नंबर एप्लीकेबल आपके ऊपर नहीं है, तो आप इसमें नो आप कर सकते हैं। अगला स्टेप आता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप कितना कर रहे हो। हम आपका उद्यम लाइसेंस तो बना के हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आपके एम्प्लॉय कितने काम करेंगे, कितने मेल आप काम करेंगे, कितने आपकी फैक्ट्री फीमेल काम करेंगे, अदर भी कोई है तो उसकी भी डिटेल आपको उसमें डालनी है। अगर तो उसमें आपको यही ध्यान रखना है कि आपके लेबर की कितनी डिटेल है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, उसमें सेपरेट पोर्शन उसमें दिया हुआ है, तो आप उसमें वो चीज़ें भी उसमें डाल सकते हैं। अगला स्टेप बताइए आपकी फर्म का नाम क्या होगा। जैसे आपने सोच रखा है कि भाई हमारी फर्म का नाम ये होना चाहिए, कंपनी का नाम ये होना चाहिए, तो उस कंपनी का भी ऑप्शन इसमें आएगा कि आपकी कंपनी का नाम या आपकी फर्म का नाम या कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसका नाम उसमें क्या होगा, वो भी उसमें आपको डालना है। एक आपकी फर्म का वैलिड एड्रेस होना चाहिए कि हम कहाँ पर काम कर रहे हैं, उसका आपके पास कोई रेंट एग्रीमेंट हो, अगर आपने प्रॉपर्टी आपके नाम है, कोई फैक्ट्री की लैंड आपके नाम है, आप ओनरशिप हैं आपके पास में, आप ओनर हो, तो उसके डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, तो उसमें जो एड्रेस दिया हुआ है वो एड्रेस आपको सही प्रकार इसमें डालना है। अगर इसमें अगला ऑप्शन और भी आता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा फर्में हैं, ऑलरेडी हम बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें उद्यम लाइसेंस में उनका ऑप्शन भी आएगा कि आप एक से अधिक कंपनियां, फर्म या पार्टनरशिप फर्म या कोई उद्योग वगैरह है, आप जो नाम उसमें जोड़ना चाहते हैं वो आप उसमें जोड़ सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई आपको इशू नहीं है। हर बिजनेस का जो एड्रेस है वो अलग अलग होगा। अगर आपका सेम बिजनेस हो तो आप इसमें बिजनेस को भी ऐड कर सकते हैं। अगला स्टेप आपके पास में आएगा कि एक्टिविटी क्या होगी। एक्टिविटी का मतलब है कि आप जो बिजनेस लगा रहे हैं उसका नेचर क्या होगा। आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं तो आप क्या उसमें कपड़ा व्यापार करना चाहते हैं, कोई मार्बल इंडस्ट्री लगाए तो क्या फैक्ट्री में ग्रेनाइट वगैरह का बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसमें काम कर रहे हैं, तो आपका वो नेचर इसमें डालना पड़ेगा। नेचर जैसे आप उस बिजनेस का नेचर डालोगे तो आपको हजारों लिस्ट में ओपन होकर आपके सिस्टम में सामने आ जाएगा कि हमें कौन सा बिजनेस यहाँ पर इसमें कैटेगरी में हम आते हैं। अगर आप फूड प्रोडक्ट में काम करो तो उसकी डिटेल आ जाएगी, आप डेयरी प्रोडक्ट में काम करो तो उसकी डिटेल आएगी। तो आपको उस अपने प्रोडक्ट का उसमें नाम डालना है। आपको सिस्टम के अंदर जो फॉर्म सबमिट होगा उद्यम में, उसका जो प्रोडक्ट की आपको डिटेल डालनी है। प्रोडक्ट डिटेल डालते हैं पूरी जो यूनिट है वो आपके सामने आ जाएगी। आपको सेलेक्ट करना है, 2-3 ऑप्शन उसमें और भी आएंगे, तो उसमें जैसे आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो अगले ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक शो होने लग जाते हैं कि हमारे बिजनेस किस कैटेगरी में आ रहा है या हमको सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो उसमें भी हमें अपना ध्यान रखना है कि हम कौन सी स्कीम में हमारे जो सिस्टम है वो आ रहा है। तो पेशाधारक के लिए अलग सिस्टम उसमें डाला हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए अलग उसमें डाला हुआ है। तो ये तो हो गया कि हमने पहले मैं आपको बता दिया कि हमारे पास में उद्यम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगले स्टेप जो फार्म में सबमिट होने वाली चीज़ है कि इसमें अंदर क्या होता है कि जेम पोर्टल वगैरह भी होता है। जेम पोर्टल का मतलब है कि जो सरकार है हमारे प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनसे डायरेक्ट परचेज करती है। किसी प्रकार के एजेंट की रिक्वायरमेंट उसमें नहीं होती है। हमें उसमें ऑप्शन आएगा कि आप जेम पोर्टल पर उस सरकारी सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, कोई सब्सिडी वगैरह पे उसमें आप लेना चाहते हैं, तो उसका भी अलग अलग स्टेप बाय स्टेप उसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको यही करना है कि जो सिस्टम में आपको जो चीज़ें दिखाई हुई है उसको सही तरीके से आपको फॉलो करनी है। इसके लिए मैं अगला अपना वीडियो डाल दूंगा। ये मेरा अपना जो वीडियो बना रहे हैं इंट्रोडक्शन का वीडियो है, इसमें आपको हम बेसिक रूप से बता रहे हैं कि भाई इंट्रोडक्शन में क्या होगा, आपको किस क्यों रिक्वायरमेंट रहेगी उद्यम लाइसेंस की, और इसमें किन किन प्रकार के डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, एक बैंक पासबुक या बैंक की चेकबुक होनी चाहिए, आपका वैलिड बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, आपका जो
आधार कार्ड है, आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर है वो सही प्रकार से एक्टिवेट होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर उसमें ऐड होना चाहिए, क्योंकि इसमें OTP आगे जाता है। एक आपके पास ईमेल ID होना चाहिए, एक फर्म का आपके पास में नाम होना चाहिए, फर्म का उचित जो एड्रेस क्या है वो होना चाहिए, आपकी लेबर की डिटेल होनी चाहिए कि इतने हमारे पास में लेबर लगेगी। तो ये चीज़ें आपको अपना उद्यम लाइसेंस बनाते वक्त अपने पास में होना चाहिए। बार बार हम चेक करते हैं इधर से उधर, कोई मतलब वाली बात नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई छूट इसमें नहीं है। एक से अधिक फर्में आप इसमें ऐड कर सकते हो। बेसिक चीज़ें होती है कि जैसे हमने जो उद्यम लाइसेंस हम बनाते हैं, तो मेन चीज़ें होती है कि हम बैंक में भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री अगर हम लगा रहे हैं तो उसमें लोन की रिक्वायरमेंट तो होती है। अगर लोन की रिक्वायरमेंट हमारे पास होती है तो उद्यम लाइसेंस हमारा पास में होना ज़रूरी है। लोन लेते हैं तो सब्सिडी वगैरह की व्यवस्था भी होती है, आगे सरकार की जी अलग अलग स्कीमें वगैरह है वो भी हमें लेनी होती है। तो उसके लिए हमें बेसिक रूप से उद्यम की लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। उद्यम लाइसेंस की मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि इसमें किसी प्रकार की कोई फीस की आवश्यकता नहीं है, 0 प्रोसेसिंग फीस है। 10 से 15-20 मिनट में आप ये बनकर रेडी हो जाता है। ये पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन है, आपको किसी प्रकार की ऑफलाइन के द्वारा या किसी ऑफिस के चक्कर काटने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थान है, MSME उद्यम लाइसेंस इसका नाम है। और ये आप गूगल पर सर्च कर लेना कि उद्यम लाइसेंस की क्या फीस है, 0 प्रोसेसिंग फीस में आएगी, किसी प्रकार को आपको शुल्क देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उद्यम लाइसेंस मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि उद्यम लाइसेंस है अपना जो उद्योग अपन कर रहे हैं उसकी बेसिक नीड होती है। हमें उद्यम लाइसेंस के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर। हाँ, अगर आपके पास खुद की अमाउंट वगैरह है या आप ये देखते हैं कि हमें किसी प्रकार की सरकार की आवश्यकता नहीं है या इंट्रोडक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, तो हमें उद्यम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन मैं अपने यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि अपन जो बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए उद्यम लाइसेंस लेना हमें बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ है, जैसे इनकम टैक्स की फाइल होती है उसी प्रकार से बिजनेस के लिए उद्यम लाइसेंस लेना ज़रूरी है। इसमें बेसिक चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ और नए की रिक्वायरमेंट की इसमें आवश्यकता नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप उद्यम लाइसेंस का तरीका क्या रहेगा, क्या फॉर्मेट रहेगा, किस प्रकार से हम ऑनलाइन उद्यम लाइसेंस प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।